जय नारायण बच्चों। आज हम लोग व्यवहारिक लेखन के अंतर्गत प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची एवं कार्यवृत्त विषय को समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेस विज्ञप्ति। तो बच्चों जानते हैं कि प्रेस विज्ञप्ति कैसे लिखी जाती है। सरकार समय समय पर सरकारी आदेश, प्रस्ताव अथवा निर्णय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिए भेजती है, जिसे प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है। प्रेस विज्ञप्ति सामान्यतः सरकारी केंद्रीय कार्यालय से प्रसारित होती है और इसकी शब्दावली एवं शैली निश्चित होती है। समाचार पत्र का संपादक प्रेस विज्ञप्ति में किसी प्रकार की काट-छाँट नहीं कर सकता। प्रेस विज्ञप्ति में कभी कभी ये भी लिखा जाता है कि इसे किस तिथि तक प्रकाशित करना है। समय से पूर्व इसका प्रकाशन नहीं किया जाता। प्रेस विज्ञप्ति का अपना एक शीर्षक होता है। इसमें संबोधन नहीं लिखा जाता। इसके अंत में नीचे बाईं ओर हस्ताक्षर तथा पद नाम लिखा जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रेस विज्ञप्ति को सीधे समाचार पत्र कार्यालय में न भेजकर सूचना अधिकारी के पास भेजा जाता है। बच्चों, अब ये आपके सामने प्रेस विज्ञप्ति का एक प्रारूप उदाहरण के रूप में है कि इस प्रेस विज्ञप्ति को लिखा कैसे जाता है। परिपत्र। आइए जानते हैं क्या होता है परिपत्र। जब कोई सरकारी अथवा कार्यालयी पत्र एक साथ अनेक व्यक्तियों अथवा विभागों को एक ही विषय से संबंधित भेजा जाए तो वह परिपत्र कहलाता है। इसकी रचना सामान्यतः ज्ञापन के समान होती है तथा भाषा औपचारिक एवं आडंबर रहित होती है। अब परिपत्र को लिखने के लिए कुछ आवश्यक निर्देश जान लेते हैं। परिपत्र में मंत्रालय का नाम, पता, पत्र संख्या एवं दिनांक सरकारी पत्र के अनुसार लिखा जाता है। इसके बाद शीर्षक के रूप में परिपत्र लिखा जाता है, जिसके पश्चात विषय लिखते हैं। पत्र समाप्ति पर भवदी लिखने के बाद प्रेषक के हस्ताक्षर, पदनाम आदि लिखा जाता है। परिपत्र का कलेवर सरकारी पत्र या कार्यालय ज्ञापन की तरह ही होता है। इसका प्रेषक एक ही व्यक्ति होता है और प्रापक अनेक होते हैं। प्रापक यानी जो प्राप्त करते हैं। बच्चों, आपके सामने एक परिपत्र का उदाहरण है कि परिपत्र का प्रारूप कैसे होता है, इसको कैसे लिखा जाता है। बच्चों, अब हम लोग जानते हैं कि कार्यसूची क्या होती है। विद्यालय, संस्थान, कार्यालय आदि में किसी भी विषय पर विचार विमर्श करने, किसी समस्या का समाधान ढूंढने, विभिन्न गतिविधियों को कार्यान्वित करने हेतु एवं कार्यालय एवं संस्थान के कार्यालयों की देखरेख हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है। ये समितियां आपस में निर्णयों के आधार पर कार्य करती हैं। इन समितियों में सचिव एवं अध्यक्ष होता है। बैठक अथवा कार्यवाही को प्रारंभ करने से पूर्व प्रस्तुत किए जा रहे विषय अथवा समस्या से संबंधित कार्य की क्रमवार सूची का परिचय सचिव के माध्यम से किया जाता है। सचिव ही अतिथियों का स्वागत भी करता है। यह क्रमवार सूची ही कार्यसूची कहलाती है। कार्यसूची में किसी भी संस्था अथवा कार्यालय द्वारा जिस विषय अथवा समस्या की चर्चा की जाती है
उसकी सूची पूर्व में ही बता दी जाती है, जिससे बैठक उचित प्रकार से संचालित होने में सहायक होती है। आवश्यकता पड़ने पर कार्यसूची में टिप्पणी भी दी जाती है। कार्यसूची के अंतर्गत समय, स्थान व दिनांक का भी उल्लेख किया जाता है तथा कार्यसूची की प्रति कार्यक्रम में सम्मिलित समिति के सदस्यों को भी दे दी जाती है, जिससे वे सदस्य कार्यक्रम में मुद्दे से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा कर सके। बच्चों, अब कार्यसूची का एक उदाहरण है आपके लिए। कार्यवृत्त किसी भी विश्वविद्यालय, विद्यालय, संस्थान, कार्यालय आदि की बैठक समाप्त होने पर कार्यकारिणी समिति के सचिव द्वारा उस बैठक में संबंधित समस्या एवं मुद्दों पर लिए गए निर्णयों के आधार पर कार्यवाही का प्रारूप तैयार किया जाता है। यह प्रारूप एवं विवरण कार्यवृत्त कहलाता है। कार्यवृत्त तैयार करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं उन सभी निर्णयों का विवरण कार्यवृत्त में दिया गया हो। तैयार किए गए कार्यवृत्त को कार्यकारिणी समिति की आगे होने वाली अन्य बैठक में समिति के सभी सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और यदि आगामी अन्य बैठक होने की संभावना न हो तो कार्यवृत्त की प्रति समिति के सदस्यों को भेजी जानी चाहिए। स्पष्टतः कार्यवृत्त बैठक में प्रस्तुत किए जाने वाले मुद्दों के प्रत्येक बिंदु को ध्यान में रखकर किया गया विचार विमर्श एवं निर्णय होता है। जिस दिन बैठक आयोजित की गई उस दिन के दिनांक, समय व स्थान का वर्णन भी कार्यवृत्त के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों का विवरण तथा बैठक में लिए गए निर्णयों को वर्णित करके अंत में सचिव के हस्ताक्षर कार्यवृत्त में किए जाते हैं। और बच्चों, अब आपके लिए कार्यवृत्त का एक उदाहरण है जिसे आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिए।